मध्य प्रदेश सरकार मार्च महीने में तीसरी बार बड़ा कर्ज लेने जा रही है। वित्त विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बार सरकार दो अलग अलग ऋण लेने के लिए 4100 करोड़ रुपए की राशि उधार ले रही है, यानी 4100 करोड़ रुपए की राशि उधार ले रही है, जिनका भुगतान बुधवार को किया जाएगा। इस कर्ज के साथ ही इस महीने में सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 16,200 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। मार्च की शुरुआत में ही मोहन यादव सरकार ने पहले दो अवसरों पर बड़े ऋण लिए थे। 3 मार्च को होली के दिन सरकार ने 4 अलग अलग कर्ज के माध्यम से 6,300 करोड़ रुपए उधार लिए थे। इसके कुछ दिनों बाद 10 मार्च को 3 नए कर्ज के तहत 5,800 करोड़ रुपए लिए गए, जिनमें 1,900 करोड़ रुपए 10 सालों की अवधि के लिए, 1,700 करोड़ रुपए 14 साल के लिए और 2,200 करोड़ रुपए 21 साल की अवधि के लिए निर्धारित किए गए थे। इन कर्जों के माध्यम से राज्य सरकार ने योजनाओं, उद्योगों और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ ही पुराने कर्ज के मूलधन और ब्याज के भुगतान की आवश्यकता को भी पूरा किया। वित्त विभाग की जानकारी के अनुसार 10 मार्च को लिए गए कर्ज के अलावा पिछले मंगलवार को 6,300 करोड़ रुपए का एक और बड़ा कर्ज लिया गया। इसमें पहला लोन 1,800 करोड़ रुपए का था, जिसकी अवधि 9 साल के लिए है और जिसे छमाही ब्याज के माध्यम से चुका जाना है। दूसरा कर्ज 1,600 रुपए यानी 1,600 करोड़ रुपए का 13 साल की अवधि के लिए, तीसरा 1,300 करोड़ रुपए का 15 साल के लिए और चौथा 1,600 करोड़ रुपए का 23 साल के लिए लिया गया है। यह 6,300 करोड़ रुपए का कर्ज एक दिन में लिए गए कर्जों में सबसे अधिक था। इस प्रकार मार्च महीने में लगातार 3 बार ऋण लेने के बाद राज्य सरकार का कुल कर्ज 16,200 करोड़ रुपए हो जाएगा। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए 50 साल की ब्याज मुक्त ऋण सुविधा दी जाती है। इस नीति का लाभ उठाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही से ही अधिक उधारी लेना शुरू कर दिया है। राज्य में योजनाओं, उद्योगों और कृषि परियोजनाओं के विकास के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। इसके साथ ही पुराने कर्ज के ब्याज और मूलधन की अदायगी के लिए भी पर्याप्त राशि की जरूरत होती है। वित्तीय प्रबंधन के इस दृष्टिकोण से सरकार ने मार्च महीने में लगातार 3 बार कर्ज लेकर वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने की रणनीति अपनाई है। इसके पहले 17 फरवरी को सरकार ने 4 अलग अलग कर्ज लिए थे। पहले कर्ज की राशि 1,200 करोड़ रुपए थी, जिसकी अवधि 8 साल थी। दूसरा कर्ज 1,400 करोड़ रुपए का 13 साल की अवधि के लिए, तीसरा 1,600 करोड़ रुपए का 19 साल के लिए और चौथा 1,400 करोड़ रुपए का 23 साल की अवधि के लिए लिया गया। इन सभी कर्जों की अदायगी हर 6 माह में की जाएगी। यह रणनीति राज्य सरकार की वित्तीय योजना का हिस्सा है, जिसमें बड़ी परियोजनाओं और योजनाओं के लिए धनराशि सुनिश्चित की जाती है। साथ ही पुराने कर्जों के ब्याज और मूलधन का समय पर भुगतान भी शामिल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही सरकार ने बड़े पैमाने पर कर्ज लेना शुरू कर दिया था। 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश का कुल कर्ज 4,21,740 करोड़ रुपए था। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक लिए गए कर्जों के साथ राज्य पर कुल कर्ज 5,08,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच जाएगा। मार्च महीने में लगातार 3 बार कर्ज लेने का उद्देश्य न केवल विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना है, बल्कि राज्य के पहले से लिए गए कर्जों के ब्याज और मूलधन के भुगतान की जरूरतों को भी पूरा करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य सरकार की यह वित्तीय रणनीति विकास और निवेश दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। राज्य में उद्योगों, कृषि और विभिन्न योजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता है। इसके लिए समय पर कर्ज लेना और उसकी अदायगी का सही प्रबंधन आवश्यक है। सरकार ने
मार्च महीने में 3 बार कर्ज लेकर यह सुनिश्चित किया है कि विकास कार्य प्रभावित न हो और पुरानी देनदारियों का भुगतान भी समय पर किया जा सके। इस प्रकार मोहन यादव सरकार की वित्तीय गतिविधियों में मार्च महीने की यह कर्ज नीति विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। लगातार 3 बार बड़े कर्ज लेना और वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही से ही उधारी बढ़ाना यह दर्शाता है कि सरकार ने योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रणनीति बनाई है। इस वित्तीय प्रबंधन के तहत केंद्र से ब्याज मुक्त या दीर्घकालिक कर्ज का लाभ उठाया जा रहा है, जिससे राज्य सरकार के पास योजना कार्यों और पुराने कर्ज के भुगतान दोनों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो रहा है।